वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, सर्बियाई डांसिंग लेडी की कहानी। सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक अर्बन लीजेंड बन चुकी है। चलिए इस रहस्यमयी कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। 1998 का रहस्य। इस डरावने किस्से की जड़ें 1998 में मानी जाती हैं। सर्बिया के बेलग्रेड शहर के एक अस्पताल के पास एक महिला को देखा गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वह सफेद और पुराने पड़ चुके कपड़ों में थी और सड़क के बीचों बीच कोलो, सर्बियाई पारंपरिक नृत्य कर रही थी। कहा जाता है कि जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वह ओझल हो गई। उस समय इंटरनेट इतना फैला हुआ नहीं था, इसलिए यह कहानी केवल स्थानीय लोगों के बीच एक चुड़ैल या पागल औरत के किस्से के रूप में दबी रही। 2019 और 2023 का डिजिटल खौफ। यह कहानी पूरी दुनिया में तब फैली जब सोशल मीडिया पर कुछ धुंधले वीडियो वायरल हुए। वीडियो में एक औरत सुनसान सड़क पर कैमरे की तरफ पीठ करके नाच रही है। उसके नाचने का तरीका बहुत ही लयबद्ध लेकिन अजीब, अनकैनी है। वायरल वीडियो के साथ यह दावा किया गया कि जो लोग उसे नाचते हुए देख लेते हैं, वह महिला उनके पीछे चाकू लेकर दौड़ती है। वह बहुत तेज चीखती है और पलक झपकते ही शिकार के करीब पहुंच जाती है। अर्बन लेजेंड्स। इस महिला को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज मशहूर हैं। एक कहानी यह है कि वह एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसे उसके प्रेमी ने शादी के दिन धोखा दिया था। वह आज भी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर सड़कों पर नाचती है और जो कोई उसे देखता है वह उसे अपने दुख का हिस्सा बनाने के लिए मार देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह नाच नहीं रही है, बल्कि एक प्राचीन शैतानी अनुष्ठान, डेमोनिक रिचुअल कर रही है। वह अपने डांस के जरिए किसी बुरी शक्ति को बुलाती है और जो व्यक्ति उसे बीच में टोकता है वह उस शक्ति का शिकार बन जाता है। दावा किया जाता है कि वह महिला इंसानी हड्डियों के ढांचे से अलग तरीके से मुड़ती है। उसकी गर्दन और हाथ नाचते समय ऐसी दिशा में चले जाते हैं जो एक जीवित इंसान के लिए संभव नहीं है। द रियलिटी चेक। हालांकि यह कहानी सुनने में रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस तथ्य भी हैं। 2023 में जब यह दोबारा वायरल हुआ तो कई लोगों ने पाया कि यह केवल व्यूज बटोरने के लिए बनाया गया एक प्रैंक था। कुछ लोग इसे एक शॉर्ट हॉरर फिल्म का हिस्सा भी बताते हैं। सर्बियाई अधिकारियों ने एक बार संकेत दिया था कि अगर ऐसी कोई महिला अस्तित्व में है तो वह संभवतः मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकती है, जिसे मदद की जरूरत है, न कि डरने की। सर्बियाई पुलिस के पास इस डांसिंग लेडी द्वारा किए गए किसी भी मर्डर या हमले का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। लोग इस कहानी से इतना क्यों डरते हैं? इसका कारण है दी अनकैनी वैली। जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो इंसानी लगती है लेकिन उसकी हरकतें इंसानी नहीं होती, जैसे वह अजीब डांस, तो हमारा दिमाग डर और खतरे का संकेत देने लगता है। सर्बियाई डांसिंग लेडी आज के दौर का भूत है जो कैमरे में कैद होता है और टिकटॉक या इंस्टाग्राम के जरिए हमारे बेडरूम तक पहुंच जाता है। चाहे वह सच हो या झूठ, रात के अंधेरे में किसी को अकेले नाचते हुए देखने का ख्याल ही किसी को भी डराने के लिए काफी है। क्रीपीपास्टा का प्रभाव। सर्बियाई डांसिंग लेडी सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं रही, बल्कि यह इंटरनेट की दुनिया के क्रीपीपास्ता जैसे स्लेंडरमैन या मोमो चैलेंज का हिस्सा बन गई है। इस किरदार की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि डेवलपर्स ने इस पर आधारित इंडी हॉरर गेम्स और मोबाइल ऐप्स बना दिए, जहां खिलाड़ी को उस नाचती महिला से बचकर निकलना होता है। यूट्यूब पर दर्जनों फिल्म मेकर्स ने फाउंड फुटेज स्टाइल में लघु फिल्में बनाई हैं, जिसने इस मिथक को और भी सच जैसा बना दिया है। जिस डांस को लोग डरावना कह रहे हैं वह दरअसल सर्बिया का पारंपरिक लोक नृत्य कोलो है। सच्चाई बनाम डर। कोलो असल में खुशी और उत्सव का प्रतीक है, जिसे लोग शादियों या त्योहारों पर समूहों में नाचते हैं। इस लेडी की कहानी ने एक सुंदर सांस्कृतिक परंपरा को खौफनाक बना दिया। जब कोई पवित्र या खुशी वाली चीज जैसे गुड़िया या जोकर को डरावने संदर्भ में पेश किया जाता है तो वह इंसानी दिमाग पर गहरा असर डालती है। दिलचस्प बात यह है कि 2030 में जब यह वीडियो दोबारा वायरल हुआ तो सिर्फ सर्बिया ही नहीं, बल्कि क्रोएशिया और अन्य बाल्कन देशों से भी ऐसी ही खबरें आने लगीं। वायरल होने की चाहत में कई युवाओं ने सफेद कपड़े पहनकर और इसी तरह का डांस करके लोगों को डराना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने एक छोटी सी प्रैंक वीडियो को बार बार दिखाकर
उसे एक वैश्विक खतरे के रूप में पेश कर दिया। इस कहानी का एक काला पक्ष यह भी है कि इस तरह के अर्बन लीजेंड्स कभी-कभी असली हिंसा का कारण बन जाते हैं। यदि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सच में सड़क पर नाच रहा हो और उसे डांसिंग लेडी समझकर लोग उस पर हमला कर दें, तो यह एक त्रासदी बन सकती है।